सभी को हमारी राधे राधे। दर्शकों, आज एक बहुत ही प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है आपको कहानी और वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए अब चलते हैं कहानी की ओर। आज योगेश की शादी थी। योगेश इस शादी को लेकर बहुत ही खुश था। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी शादी रीना से हो रही थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत और अच्छे परिवार से थी। योगेश उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जो लगभग हर शादीशुदा जोड़े को होती है, जिसे सुहागरात कहते हैं। योगेश बस उसी में खोया था और रीना भी उसे कुछ बेचैन लग रही थी। तो उसे लगा शायद रीना सुहागरात के बारे में सोचकर डर रही है। योगेश ने रीना को देखा और बड़े प्यार से कहा, अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा, यह दिन सबके जीवन में आता है। लेकिन रीना चुपचाप योगेश की बात सुनती रही। आखिर शादी संपन्न हुई। सारी रस्में होने के बाद वह पल भी आया जिस पल को जीने के लिए योगेश बेकरार था। योगेश जब कमरे में आया तो रीना नई दुल्हन की तरह बिस्तर पर बैठी थी। योगेश उसका घूंघट उठाता उससे पहले रीना ने ही घूंघट उठाया और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो योगेश, मैं किसी और की अमानत हूँ, मुझे मत छुओ। योगेश बोला, अरे ये क्या मजाक है, मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। अब हमारी शादी हो गई है, बंद करो ये मजाक। लेकिन रीना बिल्कुल सीरियस थी। उसने कहा, मैं मजाक नहीं कर रही, यही सच है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ऐसी बात सुनते ही योगेश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो हताश होकर बेड पर ही बैठ गया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर योगेश ने पूछा, यदि ऐसी बात थी तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया और मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? रीना बोली, हमारी सगाई और शादी के बीच कोई मुलाकात ही नहीं हुई तो कैसे बताती? मेरे पिता ने मेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। योगेश बोला, अरे तो फोन पर तो बातें होती थी ना, तब क्यों नहीं बताया? उस समय मीठी मीठी बातें करती रही, तब भी तो ये बात बता सकती थी। वह बोली, कौन सा मजाक, कौन सी बात? मेरी जगह मेरी छोटी बहन तुमसे मेरा नाम लेकर बातें करती रही। अब योगेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कहा, निकलो मेरे घर से, अब भी कब भी, वरना तुम्हारे बाप को कॉल करता हूँ, लेकर जाए तुम्हें। रीना उसके पैरों पर गिर पड़ी और बोली, प्लीज ऐसा मत करो, मेरे पापा मुझे रास्ते में ही निपटा देंगे। योगेश बोला, तो तुम क्या चाहती हो? दूसरे की अमानत मैं संभालूं, उसका बॉडीगार्ड बन के रहूं? तुम्हें पता भी है तुमने और तुम्हारे परिवार ने कैसा खिलवाड़ किया है मेरे साथ। मेरे दोस्तों को यह बात जब पता चलेगी, मेरा कितना मजाक उड़ाया जाएगा। मेरे परिवार की पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? किस जन्म का मुझसे बदला ले रही हो? बड़बड़ाते हुए फोन बेड पर फेंक कर छत पर चला गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने जब पहली बार रीना को देखा था, मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, तभी से उसे पत्नी मान बैठा था। और फोन पर रीना मानकर उसकी बहन के साथ किए हुए वादे, हंसी मजाक सब याद करके उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहती जा रही थी। काफी समय छत पर बिताने के बाद वह शांत हुआ और नीचे आकर देखा तो रीना थक कर सो चुकी थी। उसने रीना को कंबल उड़ाया और दूसरा कंबल लेकर बगल में सो गया। सुबह उठा तो देखा रीना उससे पहले उठकर बेड पर बैठी सिसकियां ले रही थी। उसकी आंखें नम थी। योगेश ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, जो होना था वह तो हो गया, अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? रीना बोली, इस घर में रहने के लिए कुछ दिनों की मोहलत। योगेश बोला, फिर कुछ दिनों बाद? वह बोली, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत गरीब है, लोन लेकर विदेश गया है पढ़ने के लिए, लास्ट ईयर है। 1 साल बाद जब वो आ जाएगा तब मैं बिना शर्त तुम्हें तलाक दे दूंगी और अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लूंगी। योगेश बोला, ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि जब तक तुम यहाँ रहोगी तब तक किसी को इस बात की भनक भी ना लगे। रीना की आंखों में जैसे चमक सी आ गई और तुरंत ही बोली, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। फिर योगेश ने रीना से पूछा, क्या तुम कभी बॉयफ्रेंड से फिजिकल भी हुई हो? इस पर रीना भड़क गई और बोली, मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे प्यार करता है, मेरे शरीर से नहीं, और ना ही मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ जो ऐसा घटिया कदम उठाऊं। दोनों बातों में ही लगे थे, तभी योगेश के ससुर जी का कॉल आया और बोले कि बेटा, तुम लोग हनीमून कहाँ प्लानिंग कर रहे हो? मुझे बता दो, मैं सारी व्यवस्था करवा देता हूँ। लेकिन योगेश ने काम का बहाना करते हुए बात को टाल दिया।
और कहा कि पहले हमारे कुल देवी के दर्शन करने जाना है, घूमने फिरने फिर कभी चले जाएंगे, मैं आपको तब बता दूंगा। ससुर जी ने ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी कहते हुए फोन रख दिया। दूसरे दिन कुल देवी के दर्शन करने पूरा परिवार निकला। योगेश की छोटी बहन भी साथ ही थी। उसने देखा कि भैया भाभी गुमसुम दूर दूर चल रहे हैं। उसने मज़े लेते हुए कहा, भैया आप दोनों की अभी अभी शादी हुई है, भाभी का हाथ पकड़ लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और हंसते हुए रीना का हाथ योगेश के हाथ में पकड़ा दिया। जैसे ही योगेश ने रीना का हाथ पकड़ा, वह असहज हो गया, क्योंकि उसने पहली बार रीना के कोमल हाथों को छुआ था। रीना को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन मजबूरीवश कुछ कह न सकी। ऐसे ही कभी हंसी मजाक तो कभी मायूसी में 3 महीने बीत गए, लेकिन दोनों के रिश्ते जैसे के तैसे रहे। रीना ने सास ससुर के सामने पीहर जाने की इच्छा जाहिर की और आज्ञा लेकर अपने पीहर चली गई। माता पिता और बहन ने खूब आदर सहित उसका स्वागत किया। सबसे मिलकर रीना अपने रूम में चली गई। वहां जाते ही उसने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया और सारी बात बताई और बड़ी बेताबी से पूछा कि कब आ रहे हो, मुझसे अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। वहां से तुरंत ही बॉयफ्रेंड बोला, बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? तुमने जो कहानी बताई मैं मान लूं और दूसरे की जूठन को अपने घर की लक्ष्मी बनाऊं? इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूं कि 2 जवान लोग 3 महीने तक एक बेड पर सोए और उनके बीच संबंध नहीं बने। रीना को रोना आ गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, अच्छा हुआ तुमने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। असल में दिल से मैं भी यही चाहती थी, क्योंकि जब मैंने मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र धारण किया था, तभी मुझे महसूस हुआ था कि मैं बंधन में बंध चुकी हूँ। लेकिन तुम्हारे प्यार में पागल थी, इसलिए मैं अपने भगवान जैसे पति को तुम्हारे जैसे घटिया मानसिकता वाले इंसान के लिए ठुकरा रही थी। लेकिन अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। यह सुनते ही उधर बॉयफ्रेंड ने फ़ोन काट दिया। अकेले कमरे में बैठकर रीना अपने फैसले के बारे में सोच सोचकर पश्चाताप के आंसू बहा रही थी। कुछ दिन पीहर में रहने के बाद होश संभालते हुए उसने योगेश को कॉल किया। उधर से योगेश का जवाब आया, कौन? बोली, रीना मुझे लेने कब आ रहे हो? योगेश ने कहा, किस हैसियत से लेने आऊं? खुद ही आ जाओ। रीना बोली, पति के हैसियत से अपनी पत्नी को लेने आना पड़ेगा। योगेश कुछ देर के लिए तो सुन्न हो गया, फिर सारे काम छोड़कर भागा उसे लेने। ससुराल पहुंचते ही रीना का कमरा पूछा और दौड़ते हुए उसके कमरे की तरफ गया। ससुर ने दामाद को भागते हुए देखा तो वह भी उसके पीछे भागे, लेकिन दोनों को गले मिलते देखा तो वहीं से कदम लौटाते हुए बाहर आ गए और पत्नी से बोले, बेटी की विदाई की तैयारी करो, आज तुम्हारी बेटी की इस घर से असली विदाई होगी। आज खूब जश्न मनाएंगे। बेटी, दामाद और साथ पूरे ससुराल वालों ने जश्न मनाया और उनको विदा किया। पिता ने भी बेटी को विदा करके चैन की सांस ली। रीना और योगेश भी खुशी खुशी घर लौटे और आज दोनों सुखी दाम्पत्य जीवन बिता रहे हैं। दर्शकों, उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यह एक काल्पनिक कहानी थी, लेकिन हमारे समाज में रोज ऐसी शादियां हो रही हैं जहां लड़की या लड़का मजबूरी में या समाज के डर से शादी करते हैं। लेकिन यह कहानी हमें यह सीख देती है कि माता पिता के फैसले आपके भले के लिए होते हैं। मनपसंद व्यक्ति से आपकी शादी भले ही ना हुई हो, लेकिन यदि आप चाहें और पार्टनर की भावनाओं को समझें, तो जिसे हम छोड़कर आए हैं उससे भी बेहतर आपका पार्टनर बन सकता है जिससे आपने शादी की है। दर्शकों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और वीडियो के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दर्शकों, अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।
सभी को हमारी राधे राधे।